नमस्कार। 27 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जब भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर साइन हुए जो इतिहास बदलने वाला है। और ये कोई मामूली समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा सौदा है जो ग्लोबल ट्रेड के सारे नियम फिर से लिख सकता है। दुनिया भर की मीडिया ने इसे मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स का नाम दिया है और ये नाम बिल्कुल सही बैठता है। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि आखिर इसे इतना बड़ा क्यों कहा जा रहा है। सिर्फ ये एक डील, सोचिए, पूरी दुनिया की जीडीपी का 25% हिस्सा कवर करती है। इसका पैमाना कितना बड़ा है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। मतलब ये डील सीधे सीधे 2 अरब लोगों को, 2 अरब कंज्यूमर्स को एक साथ लाती है, एक जबरदस्त फ्री ट्रेड जोन बनाती है। और इन सबका नतीजा 27 ट्रिलियन डॉलर की एक जबरदस्त कंबाइंड मार्केट। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले हैं और इस समझौते की इकोनॉमिक ताकत को दिखाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये डील जो करीब 20 साल से अटकी हुई थी, वो अचानक अब जाकर कैसे हो गई? इसका जवाब छिपा है आज की बदलती दुनिया और जियोपॉलिटिक्स की मजबूरियों में। इस डील तक पहुंचने का सफर आप देखिए कितना लंबा और उतार चढ़ाव भरा रहा है। कहानी शुरू होती है 2007 में, जब बातचीत की औपचारिक शुरुआत हुई। लेकिन 2013 में पेटेंट और टैरिफ जैसे मुद्दों पर बात अटक गई। फिर कोविड के बाद 2022 में एक नई शुरुआत हुई और असली तेजी तब आई जब 2025 में ट्रंप के अमेरिका फर्स्ट टैरिफ ने दोनों साइड्स को ये एहसास दिलाया कि अब इंतजार नहीं किया जा सकता। असल में दुनिया में जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसी ने इस डील के लिए रास्ता बनाया। एक तरफ अमेरिका का संरक्षणवाद, दूसरी तरफ चीन का बढ़ता दबदबा और फिर रूस यूक्रेन जंग ने सप्लाई चेन की कमजोरियां दिखा दी। इन सब ने मिलकर भारत और ईयू दोनों को यह एहसास दिलाया कि उन्हें एक दूसरे की जरूरत है, एक भरोसेमंद पार्टनर के तौर पर। जैसा कि एक एनालिस्ट ने कहा, यह डील दुनिया को यह बताने का एक तरीका है कि देखिए, अमेरिका के अलावा भी ऑप्शंस मौजूद हैं। तो ये सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट भी है। तो चलिए अब इस एग्रीमेंट के अंदर झांक कर देखते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या क्या शामिल है और जो उतना ही जरूरी है क्या शामिल नहीं है। मोटे तौर पर देखें तो इस समझौते के 3 मेन पिलर्स हैं: टैरिफ में भारी कटौती, अलग अलग सेक्टर्स को होने वाले फायदे और कुछ बहुत ही जरूरी चीजें जिन्हें इस डील से बाहर रखा गया है। तो सबसे बड़ी बात टैरिफ्स। यहां जबरदस्त कटौती हुई है। सोचिए, यूरोपियन कारों पर जहां पहले 110% तक टैरिफ लगता था, अब वो सिर्फ 10% रह गया है। वाइन पर 150% से घटकर 20-30%। और भारत के लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत है। टेक्सटाइल और ज्वेलरी पर टैरिफ सीधा 0। मतलब यूरोप का बाजार हमारे लिए पूरी तरह खुल गया है। लेकिन देखिए, नेगोशिएशन में भारत ने अपनी कुछ रेड लाइंस पहले ही खींच दी थी। मतलब कुछ ऐसे सेक्टर्स थे जिन पर कोई समझौता हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो हमारी घरेलू अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे लोगों के लिए बहुत जरूरी हैं। और इस मामले में भारत बिल्कुल क्लियर था। अपने किसानों और डेयरी इंडस्ट्री को बचाने के लिए जमकर पैरवी की गई। नतीजा, पूरा का पूरा डेयरी सेक्टर, दूध से बने प्रोडक्ट्स और गेहूं, चावल, मक्का जैसी जरूरी फसलें, इन सब को डील से पूरी तरह बाहर रखा गया। तो ठीक है, डील हो गई, लेकिन इसका असल में जमीन पर क्या असर होगा? कौन है असली विनर्स? आपको बताऊं, यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का ट्रेड बैलेंस पहले से ही काफी अच्छा है। मतलब हम उन्हें बेचते ज्यादा हैं और खरीदते कम हैं। 2024 के आंकड़े देखें तो भारत के पास 22.5 बिलियन यूरो का ट्रेड सरप्लस था। और अब इस डील के बाद तो ये आंकड़ा और भी मजबूत होने वाला है। तो अगर हम विनर्स की बात करें तो टीम इंडिया की तरफ से टेक्सटाइल, फार्मा, आईटी सर्विसेज और ज्वेलरी जैसे सेक्टर्स को जबरदस्त फायदा होने वाला है। वहीं टीम ईयू की बात करें तो ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और खास तौर पर वाइन और स्पिरिट्स जैसी लग्जरी चीजों के लिए भारतीय बाजार के दरवाजे खुल गए हैं। अच्छा, जब हम ईयू कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? भारत का माल आखिर जाता कहां है? ये चार्ट बताता है कि नीदरलैंड्स और जर्मनी हमारे सबसे बड़े बाजार हैं और उनके ठीक पीछे इटली और फ्रांस हैं। तो आखिर में जरा बड़ा सोचते हैं, ये ऐतिहासिक पार्टनरशिप लंबे समय में क्या असर डालेगी? क्या ये दुनिया के ट्रेड मैप को हमेशा के लिए बदल देगी? एक बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्शन है कि साल 2032 तक, यानी अगले कुछ सालों में, ईयू और भारत के बीच का जो ट्रेड है वो डबल हो जाएगा, 2 गुना। ये दोनों इकोनॉमीज के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट होगा। तो सवाल ये है, क्या ये समझौता
दुनिया भर में बढ़ते संरक्षणवाद और अनिश्चितता के बीच ग्लोबल ट्रेड के भविष्य का एक नया ब्लूप्रिंट है। ये पार्टनरशिप ग्लोबल ट्रेड का नक्शा कैसे बदलेगी, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा और निर्णायक कदम जरूर है।